राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल ने एक बार फिर से कमाल किया है। कमाल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ही पीए पर चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ अन्य कई जो घटना हुई है वह हैरान करने वाली है। मोतीलाल के ससुराल के लोग स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोतीलाल जी के साथ कुछ गलत हुआ है और इनके घर पे जिस तरह से कुछ लोग आए थे और जिस तरह की बातें कर रहे थे, इनका सारा मोबाइल लेकर चले गए। ऐसे में यह कहानी कुछ अलग बताती है और इस पूरी कहानी पे हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। तेज प्रताप यादव ने अभी कुछ दिन पहले आकाश यादव को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसकी कहानी अलग है, लेकिन अब जो आज बीती रात हुआ है, तेज प्रताप यादव ने अपने ही पीए मोतीलाल जी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चोरी का आरोप लगाया है। उसमें आवेदन में लिखा है, वह सचिवालय थाना में मामला दर्ज है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 20 लाख रुपया नगद और ढेर सारा गहना और जो मोबाइल गजट ये सारा चीज चुरा कर लेकर चले गए। दीवार फांद कर वो फरार हो गए हैं। उसमें गवाह के नाम भी है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल के लोग भयभीत हैं, यानी मोतीलाल जी के ससुराल के लोग अब घबराहट में हैं और ये कह रहे हैं, इस बात से घबराहट है क्योंकि कह रहे हैं कि मोतीलाल जी कल से ही गायब हैं। कल आखिरी बार जब बात हुई थी उस समय तेज प्रताप यादव भी साथ में थे, उनसे बात हुई है, वीडियो कॉलिंग पे बात हुई है और तब से वो गायब हैं। और इस बीच एफआईआर का होना कि वो सारा गहना लेके फरार हो गए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को या होने वाली घटना को यह संकेत देता है। क्या कुछ बातें पहले बात करेंगे। आप मोतीलाल जी के ससुर हैं, बैठे रहिए आप, ये परेशान है, क्या कुछ हुआ है? कल की घटना है जो कि हम अपने बिजनेस पर कहूँ थे, कोई काम कर रहे थे। हमारे घर में 4 से लेकर के 7 के बीच में टाइम हम नहीं देख पाए। 5 गो प्राइवेट आर्म्स लगाए हुए, एक वो लेडीज, 6 आदमी से आए और घर में घुस गए। गेट खुलवा करके घर में घुस गए। उसके बाद में घुसने के बाद में वो क्या काम कहने लगे कि जल्दी डॉक्यूमेंट्स लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, तो डॉक्यूमेंट्स लाओ। तो बोले कि कैसा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है? प्रीति भारती बोली कि कैसा डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं? तो उसको धक्का दे दिए। कहें कि तुमको मालूम नहीं है, तेज प्रताप यादव के कागज लाओ। बोले कि कैसा कागज है? हम कागज काहे उनको यहाँ रखेंगे? अगर रखे भी होंगे तो मोतीलाल जी रखे होंगे, हम क्यों रखेंगे उनको कागज उनको? तो बोला कि नहीं, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। पूरा घर में कहिएगा तो गोदरेज खोल करके छानबीन करके जब नहीं मिला तब उनने से तेज प्रताप जी के यहाँ फोन जब किए तो बोले कि आ जाओ से आपके कागज मेरा मिल गया है, कागज, ये कागज यहाँ है। रात में एक बात बताइए, रात में आपके घर पे कुछ लोग आए थे, मोबाइल वगैरह ले गए हैं, ये क्या रात? उसके बाद में वो चले गए। जब तेज प्रताप जी बोले कि कागज मिल गया है, चले जाओ, तो चले गए। फिर उसके बाद में रात में 10, साढ़े 9 से लेके 10:30 बजे के बीच में फिर वही आदमी वापस आए। गेट खुलवा करके जबरदस्ती धक्का मुक्का करते हुए अंदर घुस गए। और घुसने के बाद में वो कहने लगे कि मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ। सबसे जबरदस्ती मोबाइल छीनने लगे और पासवर्ड सबसे जबरदस्ती पूछने लगे। बोले कि मोबाइल नहीं दोगे तो पकड़ के ले जाएंगे, तुम लोग अंदर डाल देंगे, ये कर देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, तुमको जेल डाल देंगे, तुमको ये कर देंगे, बर्बाद। तो पुलिस वाले थे? हम ये नहीं जाने, पुलिस वाले तो नहीं थे, वो सब प्राइवेट आदमी में नहीं, सब सिविल में थे। हम नहीं कोई आदमी की चिन्ह पाए, लेकिन 5 आदमी बाउंसर टाइप के थे, एक आदमी लेडीज थे। अब सभी आदमी 6 गो मोबाइल छीन करके। आपके दामाद पर आरोप है कि उनके यहाँ से चोरी किए हैं, 20 लाख रुपया नगद है, गहना है और मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारा चीज चोरी लेकर। कहने के मतलब कि 20 लाख रुपया चोरी कहते हैं, 20 लाख रुपया तेज प्रताप यादव जी कहाँ से लाए? इसका हमको सबूत दे। और मोतीलाल जी रात दिन साथ में रहने वाले प्रिय छोटे भाई के समान, बेटा के समान थे, वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा बिहेव के 2012 से लेकर के 2026 तक, 2022-26 तक, 22/6/2026 तक उनके साथ में प्रिय बन के रहे। एक बार 4 बजे शाम से लेकर के 11 बजे रात में क्या ऐसा हुआ कि उन पर अप्रिय घटना ऐसा है? काफी मोतीलाल जी के हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, मोतीलाल जी नहीं मिल रहे हैं। हमको शक हो रहा है कि वो लोग बंधक बना करके मोतीलाल जी के रखे हुए हैं। इसलिए हम लोग के मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है
एसएसपी महोदय से आग्रह है, डीएसपी महोदय से आग्रह है, डीजीपी महोदय से आग्रह है कि ऐसे मुख्यमंत्री ऐसा मेरा विपत में बने हैं कि उनको बहुत, मैं जितने अच्छाई कहूँगा उतने कम होगा। वो हमारे लिए बहुत अच्छे बने हैं कि दूध के दूध पानी के पानी वो करते हैं सारी। लग रहा है कि मोतीलाल जी हैं कहाँ? मोतीलाल जी का हम लोग कोई अनुभव नहीं है कि मोतीलाल जी कहाँ है से। हम लोग पूरे फैमिली दहशत में है, मोतीलाल जी के विरोध में हम लोग परेशान हैं कि मोतीलाल जी कहाँ है। इसलिए हमको सुरक्षा दिया जाए और जो आवेदन दिए हैं उसका रिसीविंग मिलना चाहिए। और थाना में आवेदन दिए? कौन थाना? अगमकुआं थाना में आवेदन दिए हैं। 2 बजे रात में हम प्रतीक्षा में थे कि जो मोबाइल गया है, वो जो लोग आए थे वो बोले कि हम मोबाइल आपको वापस हम तुरंत दे रहे हैं। वही इंतजार में 2 बजे तक इंतजार किए, जब मोबाइल नहीं दिए तब हम थाना गए, आवेदन दिए हैं, रिसीविंग नहीं मिला है। जांच जो कल घटना हुआ उसको सही ढंग से जांच होना चाहिए और उसके बाद में हम लोग के पूरे फैमिली के सुरक्षा मिले। अगर कभी भी कुछ होता है तो इसका जवाबदेही वही लोग हैं, हम तेज प्रताप जी लोग हैं। इसलिए कि हम लोग कुछ बिगाड़े नहीं हैं, क्या बिगाड़े जो हम लोग के इतना टॉर्चर हो रहा है, इसलिए हम लोग पूरे फैमिली दहशत में है। मेरे हस्बैंड का फोन बंद आ रहा था, हमने उनका तेज प्रताप यादव जी के नंबर पे कॉल किया कि भैया उनका नंबर बंद आ रहा है, हमको उनसे बात करवाइए, हमें बहुत घबराहट सी हो रही है। फिर वो बात नहीं करवाते हैं, फोन काट देते। उसके बाद कुछ देर बाद ही 5 लोग वहां से कहां से 5 लोग अज्ञात लोग यहाँ आते, 4 लोग अज्ञात, जिसमें एक अनिल जी ड्राइवर है। वो उनको हम पहचानते हैं। वो कैसे पहचानते हैं? मतलब वो उनके तेज प्रताप यादव जी के ड्राइवर रहे हैं और मेरे पति जो हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे तेज प्रताप यादव, तो उन लोग का आना जाना रहता था, तो उनको पहचानते हैं। बाकी 4 लोग जो थी अननोन थी, जिसमें से 3 जेंट्स थे और एक लेडीज थी। लेडीज मतलब ऐसी थी कि लग रहा था कि कितना बड़ा हम क्राइम कर दिए, लग रहा है कि मेरे को ही टारगेट करके वो आई थी। मतलब इतना अजीब तरह का बिहेव करना, पेपर कहाँ जल्दी जल्दी, मतलब बोलने का सोचने का सब कुछ। मतलब अकेले घर में हम और मेरी बहन थे, हम लोग डर गए कि क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब इस तरह से कोई तरह का हमको आइडिया नहीं। हम बोले कि ऐसे थोड़े होता है, पहले कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए ऐसे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो लोग पेपर करके फिर हम भैया को फोन करते हैं कि भैया इनसे हमको बात करवाइए, ये लोग यहाँ पे आए हैं। फिर भाई वो बोलते हैं कि आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, पेपर वहाँ पे कौन सा पेपर, वहाँ नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद हमको तेज भैया बोलते हैं कि अरे आप लोग निकल जाओ, तुम लोग निकल जाओ कि पेपर मिल गया है, इतना बोल करके वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद उनका तेज प्रताप यादव जी का फोन आता है। फोन करके कहते हैं कि मोतीलाल तुमसे बात करना चाहते हैं। उनसे बात होता है मेरा। फिर बात करते हुए उसी दौरान हम बोलते कि आपका फोन कहाँ है, तो बोलते फोन मेरा नेताजी के पास है। हम बोले नेताजी के पास आपका फोन क्या कर रहा है, तो कहते हैं कि इतना में वो कुछ बोले नहीं। हम बोले कि आज के बाद आपको वहां नहीं जाना है, कि आपको कभी भी अब वहां नहीं जाना है, इस लोग का क्या पर्सनल मैटर है नहीं है, इस सब चीज में। वीडियो कॉल पे मुझे बगल में तेज प्रताप यादव जी के सामने बातचीत हुई थी। तो हम बोले ये सब चीज उतना बोल करके फिर क्या हुआ कि वो लोग फिर चली गई। इतना मतलब बोल करके फोन तेज प्रताप यादव भैया ले लिए। फोन लेकर के और कहते अरे क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रही है, कि यार इस पे मत बोलो, कि अरे हम लोग पे 1000 दुश्मन लगा हुआ है, देखो हम लोग पे FIR तो जानबे करती है, हम पे इस पे कर दिया, ऐसे वैसे करके बोलने लगे वो लोग। बोल करके फिर हम बोले कि करके फोन फिर काट दिए कि कोई दिक्कत नहीं, मोतीलाल बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे बोले। तो हमको भी लगा कि सब रात में क्या हुआ। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद ही 10:30 बजे के करीब फिर आते हैं वही लोग, सारे लोग जितने लोग थे उतने, उसमें वही 3 लोग जेंट्स और एक बाउंसर और वही ड्राइवर अनिल जी, सारे लोग आते। पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई लेडीज आती है, फिर आती है उसी तरह से धक्का मुक्की करने लगती है, डायरेक्ट अंदर घुस जाती है कि पेपर तो हमको नहीं मिला, अब हम पेपर लेकर के जाएंगे। बोले कौन सा पेपर है, हमको नहीं पता है किसी तरह, मेरे हस्बैंड वही है, मेरे हस्बैंड से पूछिए, उनसे बात करिए। उसके बाद ये लोग यहाँ पे आकर के घर में जाकर के अंदर बेड पे हम लोग सब फोन ही लिए हुए थे। फोन से बस सबका फोन के अपना अपना फोन दो, अपना अपना मोबाइल दो, सब पासवर्ड के साथ सबका पासवर्ड बताए। हम लोग क्या काम है, हम नहीं देंगे, तो कि नहीं पासवर्ड बस हमको देखना, मोबाइल का पासवर्ड बताइए। हाँ पासवर्ड बताइए, जबरदस्ती। मतलब इतना बार टॉर्चर के साथ 8 बार बोलिए तो 8वां बार 9वां बार में हम दिए हैं उनको कि पासवर्ड बताओ करके, और कि बस हमको कुछ देखना है, देख करके हम चले जाएंगे। बस क्या हुआ एक लाइन से वो तो आपके प्राइवेसी का हनन करना। हाँ, हम लोग उसको उसका रिकॉर्डिंग भी करना चाहे, मेरी छोटी बहन चाहे रिकॉर्डिंग करना, तो उससे फोन छीन ली, जबरदस्ती फोन लेकर के, सबका फोन लेकर के वो लोग चली गई। हम लोग के पास अभी ना कोई फोन है ना नंबर है किसी तरह। अभी हम लोग के साथ कुछ घटना भी होता है ना तो हम आप लोग तक पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। हम लोग कल से कुछ क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, FIR हम दर्ज किए हैं
और यही चाहते कि हम लोग को सुरक्षा मिले। मेरे हस्बैंड कहाँ है, ये सब चीज जितना जल्दी हो ये सब बंद हो। ये सब हम मतलब आपके पति से बात हुई फिर? हमको लास्ट बात उनसे हमको 8 बजे बात हुई। आरोप है लगा है, उन्होंने लगा है कि चोरी का आरोप लगा है। ये सब बेबुनियाद है, क्योंकि उनको पता था कि अब तो ये आएगा नहीं, ये अब आएगा नहीं तो लाओ ऐसे हम करते। क्योंकि उनका देखिए ना इतिहास, देखिए कौन आदमी को वो अच्छा इज्जत से जाने दिए, जो मोतीलाल जी को इज्जत से जाने दे देंगे। मोतीलाल जी के मन में भ्रम था कि अरे बाप रे मेरा नेता है, लेकिन वो भरम टूट गया। अब उनको भी लग रहा होगा कहाँ है, नहीं हमको किसी तरह, क्या पता कि उनको 3-4 दिन से उनको किडनैप करके रखे होंगे, अभी भी है, या फिर उनको लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो क्या पता निकले, या फिर हम लोग को इस तरह के बारे में कोई आइडिया। वो तो जो भी चीज अच्छा सोचे, बुरा मत सोचे, अच्छा सोचे, वही बता सकते हैं। और हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हम लोग को डर लगता है। घर में कोई नहीं, हम लोग 3 बहन है, मम्मी। देखिए अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी हो चुकी है, हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो कुछ बताएंगे तो नहीं, ये तो पक्का है, क्योंकि हमने एक बार पिछले बार भी कोशिश की थी। यहाँ पे डीएसपी डॉक्टर अन्नू है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस पूरे मामले पे हमने जानने की कोशिश की, डीएसपी है डॉक्टर अन्नू, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बड़ी अधिकारी बोलेंगे। लेकिन सबसे अजीब बात है कि सबसे अजीब बात है कि इस पूरे मामले पे जिस तरह से कल से घटना लगातार हो रही है, एफआईआर हुआ है, इन्होंने भी आवेदन दिया है थाने में, कोई अननोन आदमी आ रहा है और सारा मोबाइल लेके चला जा रहा है, सीसीटीवी में सारा कुछ है। इसके बाद भी इस पूरे मामले पे अगर पुलिस खामोश है तो निश्चित रूप से एक शोचनीय है बात है कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले पे क्यों नहीं बोल रही है। कुछ तो कहे कि हाँ सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। तेज प्रताप यादव ने आवेदन दिया है, तो चूंकि मामला हाई प्रोफाइल का मामला इसलिए हो गया है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने आवेदन दिया है। लेकिन अगर किसी की जान की, जिस तरह से ये परिजन कह रहे हैं कि हमें डर है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, हालांकि ऐसा हो ना, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह से पूरा परिवार डरा सहमासा है, इस पूरे मामले पर पुलिस आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है, यह सवाल है। फिलहाल पटना एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा कि क्या करें। चीज और कहना चाहते कि यहाँ से लेके हरिलाल रेस्टोरेंट तक जितना भी मतलब सीसीटीवी फुटेज है, वो चीज आप लोग देखिए। उसमें सारे मतलब वो जो लोग भी आए हैं फोन वगैरह को चेक करके, क्योंकि वो ना तो सीबीआई ईडी सब तो ऐसा कुछ वो लोग है नहीं। वो लोग मतलब ऐसे जबरदस्ती इसलिए किए ताकि फोन वगैरह उन लोग का ले लिया जाए। हम हर चीज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे फोन में था। जितना देर हमको तेज प्रताप यादव जी से बातचीत हुआ, हर चीज का रिकॉर्डिंग हमने अपने फोन में रखा था। कहीं ना कहीं उनको इस चीज का आभास हो गया होगा, साक्ष्य मिटाने के हाँ, तो इसलिए ये घर का सारा फोन, कुछ रिकॉर्डिंग मेरे मम्मी के फोन में है, कुछ रिकॉर्डिंग मेरी बहन के फोन में, कुछ मेरे फोन में है। इनको कहीं ना कहीं एहसास हो, इसलिए ये वो आदमी का पेपर एक बहाना है, क्योंकि उनका कोई पेपर नहीं। आपको भी हम पूरा घर दिखा देंगे, उनका पेपर या किसी तरह का वो कुछ भी नहीं मिला है, नहीं है यहाँ पे। पेपर के बहाने बस वो मोबाइल लेने के लिए आए थे कि ताकि सारा सबूत वो कर दे, उसके बाद झूठी केस में उसको फंसा दे, चोरी के अथी में ऐसे कर करके मतलब उसको डाल दे। लेकिन हमको वो सब चीज, हम चाहते कि ये सब चीज जितना जल्दी हो खत्म हो और हमें सुरक्षा दीजिए। हम लोग को डर लग रहा है, घर में कोई है नहीं, जेंट्स लोग, हम लोग अकेले हैं। सर हम करना यही चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है सर, हम लोग रात 2 दिन से हम लोग सो नहीं पाते अच्छा से। 5 दिन से दामाद यहाँ नहीं आए, 3 दिन से बात नहीं हो रहा है उनको से। रातें मतलब थोड़ा नेताजी बस बात करवाए कि मतलब मेरी बेटी बोली कि जे कहाँ वो है, तो वो बोले कि जे मेरे पास है मोती, तो दीजिए उनको से हम बात करना है। तो वही नेताजी बात करवाए कि लो बात करो। जब दथी बात की, मेहमान बात किए कि अभी मेरी बेटी बोली कि जे आपका मोबाइल क्या हुआ, तब भैया के पास है। तब आपका मोबाइल भैया के पास क्या कर रहा है? मत बोलिए। हाँ, क्या आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग के देखिए, हमको दामाद का सुरक्षित चाहिए, हम लोग सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग देखिए उन लोग से तो हम लोग क्या लड़ेंगे, हम लोग लड़ने वाले हैं। तो हमको यही है कि हमको मतलब एकदम अथी, हम लोग के अथी चाहिए। हाँ यही, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग के। मेरा ललिता देवी है। इस पूरे मामले पर अगमकुआं के थाना अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हैं जांच पड़ताल के लिए, सीसीटीवी फुटेज की भी खंगाले जा रहे हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने जो चोरी का जो मुकदमा मामला जो दर्ज किया है, इस मामले की जांच के लिए डीएसपी डॉक्टर अन्नू यहाँ पे पहुंची हैं। वो पूछताछ कर रही हैं, घर के सभी लोगों से बारी बारी पूछताछ की जा रही है कि कल से किस तरह से तेज प्रताप यादव के बाउंसर आए, तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, फिर वीडियो कॉलिंग हुई। ये सारा मोबाइल जो है वो जो महिला समेत जो 5 लोग आए हुए थे,
वो सारे लोग मोबाइल इनका लेके सब चले गए। पासवर्ड तक पूछा, कहा कि आप मोबाइल का पासवर्ड बताइए, उस पासवर्ड मोबाइल का भी लेके इसके बाद वो लोग चले गए हैं। अब इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में दो बातें स्पष्ट हैं। पहली बात यह कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने जो चोरी का मुकदमा जो दायर किया है मोतीलाल यादव पर, एक ये मामला यह है, और दूसरा मामला यह है कि परिवार पूरी तरह से डरा सहमा है कि जिस तरह से अज्ञात लोगों का आना, मोबाइल लेकर चला जाना, और जिस तरह की से अब लगातार कल से ही बात नहीं हो पाना, ऐसे में पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। मन में अनेक तरह के विचार आ रहे हैं कि पता नहीं मोतीलाल के साथ क्या हुआ, वो भी हैं या नहीं है, क्या कुछ है। ये कई तरह की बातें हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पे पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस संबंध में जानने की कोशिश की, डीएसपी यहाँ पे हैं, लेकिन ताजुब की बात है कि पुलिस इस पूरे मामले पे कुछ भी बोलने से बच रही है। लेकिन फिर भी हमारी नजर है बनी हुई है इस पूरे मामले पे, और एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा कि इनसे एक बार इस पूरे मामले पे एक बार पूछताछ की जाए कि आखिर क्या अपडेट है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस का कोई अपडेट नहीं आया है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ, नारा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।